गाइस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी होता क्या है? सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट, बिहेवियर, फीलिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्चुअल इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है, यानी कि हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनके जो थॉट्स, फीलिंग्स और जो बिहेवियर है वो कैसे बदलते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग why we act the way we do in social situations and how other people affect us। यानी कि सोशल सिचुएशंस में किस तरीके के एक्ट कर रहे हैं और क्यों एक्ट कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे किसके अंदर आती हैं? ये सब चीजें हमारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं, जो कि हमें पढ़नी है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी आपको, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आपके, जस्ट लाइक व्हाई वी समटाइम्स कॉपी व्हाट अदर्स डू। हम क्यों कॉपी करते हैं कुछ चीजें जो लोग कर रहे हैं? हम क्यों ओबे कर रहे हैं अथॉरिटी फिगर्स को? हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं अपने माइंड में ओपिनियन, ठीक है, अबाउट अदर्स। हम किसी पर्सन को कैसे लाइक और डिसलाइक करते हैं और ये क्यों करते हैं। ग्रुप जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और वो क्या डिसीजन लेता है। ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ये सब चीजें हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। स्कोप क्या है सोशल साइकोलॉजी के? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि सोशल साइकोलॉजी लुक्स एट अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक है जो कि किससे रिलेटेड है? हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स, मतलब हम किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स, हम लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं। हाउ अदर्स इन्फ्लुएंसेस, लोग हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। लास्ट, व्हाई वी हैव बायसेस। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट लाइक हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि उनके बारे में हम कैसे ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, जज करते हैं लोगों को, और अंडरस्टैंड करते हैं हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हाउ अदर इन्फ्लुएंसेस, जो लोग होते हैं वो हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये क्या चीज़ें कवर करता है? जैसे कि क्राउड को, आप क्या कर रहे हो, क्राउड को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। डूइंग व्हाट वी आर टोल्ड, हमें जो कहा गया है हमसे वही कर रहे हैं, ठीक है ना। हम एक तरीके से दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं। इसके बाद आता है हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फ्रेंडशिप्स को, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, अग्रेशन को, बिहेवियर को, जो हमारा हेल्पिंग बिहेवियर है, एंड कोई ग्रुप कैसे काम कर रहा है। वाई वी हैव बाइसेस, ये जो एरिया ही एक्सप्लोर करता है प्रीजुडिस को, स्टीरियोटाइप्स को एंड डिस्क्रिमिनेशन को। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो सोशल साइकोलॉजी है वो समझने की कोशिश करता है सारे वेज से सोशल लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को और एक्शंस को। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जो कि हर एक पार्ट जो हमारी ज़िंदगी का है उसको ऑलमोस्ट टच करती है। हम उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल साइकोलॉजी। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विद नेबरिंग डिसिप्लिन्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सोशल साइकोलॉजी इज़ लाइक अ फ्रेंडली नेबर टू अदर सब्जेक्ट्स। जो सोशल साइकोलॉजी एक फ्रेंडली नेबर की तरह काम करता है अदर सब्जेक्ट्स में, जो कि आइडियाज शेयर करता है और हेल्प करता है दूसरे लोगों को समझने में। अगर हम यहाँ पे सोशियोलॉजी को देखें तो सोशियोलॉजी जो है एक क्लोज कज़न है किसका? सोशल साइकोलॉजी का। जबकि दोनों ही क्या काम करते हैं, दोनों ही स्टडी करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। बट जो सोशियोलॉजी है ये क्या करता है, बड़े बड़े ग्रुप्स को और सोसाइटीज़ को स्टडी करने का काम करता है। वहीं पे जो सोशल साइकोलॉजी है वो एक हर इंडिविजुअल को, वो एक ग्रुप में कैसे एक्ट कर रहा है उसके बारे में स्टडी करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी जनरल। जो सोशल साइकोलॉजी है वो हमारी ब्रांच है किसकी? साइकोलॉजी की, ये तो हम सबको पता है। वहीं पे जो जनरल साइकोलॉजी है वो हमारी स्टडी करती है किसको? माइंड को और इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने का काम कौन कर रहा है? जनरल साइकोलॉजी, माइंड एंड इंडिविजुअल बिहेवियर को। सोशल साइकोलॉजी जो होती है स्पेसिफिकली क्या करती है? लुक्स एट हाउ सोशल सिचुएशन अफेक्ट अवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। यानी कि जो सोशल सिचुएशंस होती हैं वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल के थॉट्स को, फीलिंग्स को और एक्शन को अफेक्ट करती हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो जो सोशल साइकोलॉजी है यहाँ पे क्या है, कैसे किस तरीके से हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने में वाई पीपल वोट द वे दे डू,
हाउ पीपल मेक पॉलिटिकल डिसीजंस, लोग किस तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन बना रहे हैं, एंड द साइकोलॉजी बिहाइंड पॉलिटिकल लीडर्स एंड मूवमेंट्स। इन सब चीज़ों को समझने का काम कौन यहाँ पे करता है? सोशल साइकोलॉजी। अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूँ तो सरप्राइजिंगली जो सोशल साइकोलॉजी है प्लेज अ रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल मेक इकोनॉमिक चॉइसेस। लोग जो है वो अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस किस तरीके से बना रहे हैं। वाई दे माइट नॉट ऑलवेज एक्ट रेशनली, वो रेशनली क्यों एक्ट नहीं कर रहे हैं हमेशा। एंड हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मार्केट, जो सोशल फैक्टर्स है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, ये सब हम पढ़ते हैं। ये सब सोशल साइकोलॉजी हमारी समझने में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। तो सोशल साइकोलॉजी जो है कैन लर्न फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी को हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर से पढ़ सकते हैं। अबाउट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ सकते हैं एंड हाउ दे शेप सोशल बिहेवियर। ठीक है ना, किस तरीके से सोशल बिहेवियर को शेप किया जा रहा है। वाइल जो एंथ्रोपोलॉजी है कैन यूज साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को यूज़ करते हुए वो समझ सकते हैं एक इंडिविजुअल को एक्शन को विद इन दोज कल्चर्स, मतलब कल्चर में वो किस तरीके से एक्शन ले रहा है एक इंडिविजुअल, उस चीज़ को समझने का काम कर सकती है कौन? एंथ्रोपोलॉजी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी तो ये एक एज अ टीम एफर्ट की तरह वर्क करती है और टीम ग्रुप की तरह वर्क कर रही है, और ये हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है ह्यूमन बिहेवियर का, इसको समझने में हेल्प कर रही है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ एनालिसिस की। तो इसमें अगर हम बात करें, सोशल साइकोलॉजी जो है लुक्स एट हाउ पीपल बिहेवियर ऑन डिफरेंट लेवल्स टू गेट अ फुल पिक्चर। ठीक है ना, अब हम इसको कैसे कैसे समझेंगे। इसके 4 लेवल्स हमारे पास टोटल: इंडिविजुअल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल, ग्रुप लेवल एंड सोसाइटल कल्चर लेवल। इंडिविजुअल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अ पर्सन्स माइंड, देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड हाउ दे सी द वर्ल्ड। एक इंसान के अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स को लेके, फीलिंग्स को लेके, एंड वो किस तरीके से वर्ल्ड्स को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा इंडिविजुअल लेवल के अंदर आता है। इंटरपर्सनल लेवल की अगर मैं बात करूँ, लुक्स एट हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो फ्रेंड्स डिसअग्री कर रहे हैं तो क्या होगा। ग्रुप लेवल की अगर मैं बात करूँ, एग्जामाइन हाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट अवर बिहेवियर। अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट है तो वो हमें किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सोसाइटल लेवल की बात करूँ तो ये कंसिडर करता है हाउ ब्रॉडर सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स एंड कल्चरल वैल्यूज शेप हाउ वी थिंक एंड एक्ट इन सोशल सिचुएशंस। हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट लाइक जूमिंग इन एंड आउट। अगर हम लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें तो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, जूम इन कर रहा है और हर एक लेवल पे उसे समझने की कोशिश कर रहा है। ईच लेवल जो है वो हमें एक अलग अलग पजल्स बता रहे हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने के लिए, एक इंडिविजुअल को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अब जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। 20th सेंचुरी आते आते जो हमारी सोशल साइकोलॉजी थी उसने एक उड़ान भरी। सबसे पहले हम अर्ली डेज की बात करते हैं। तो जो हमारा लेट 1800s एंड जो हमारा 1900s था, स्टार्टिंग हुई थी, उसमें जो थिंकर्स थे अभी उन्होंने सोचना ही शुरू किया था, स्टडी करनी शुरू की थी हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स में लोग जो है वो किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। अर्ली जो रिसर्चर्स थे लुक्ड एट थिंग्स लाइक हाउ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि दूसरों की प्रेजेंस हमारी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की, ये भी देखा। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं की फिगर्स जो थे वो एमर्ज होने शुरू होते हैं। पीपल लाइक फ्लॉयड एल्पॉट इन 1920s हेल्प्ड डिफाइन सोशल साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। मतलब उन्होंने हेल्प की डिफाइन करने में कि जो हमारी सोशल साइकोलॉजी है ये हमारी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का क्या इम्पैक्ट पड़ा। द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर sparked a lot of research on topic like obedience, conformity, trying to understand social influence. अब जो टॉपिक्स थे जैसे कि ओबीडियंस, कन्फर्मिटी और सोशल इन्फ्लुएंस, इन सब टॉपिक को समझने के लिए इन सब टॉपिक्स पे रिसर्च होनी शुरू हो चुकी थी। ग्रोथ एंड न्यू आइडियाज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो फील्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होने लगी। लुकिंग एट एटीट्यूड्स, प्रीजुडिश, ग्रुप बिहेवियर एंड हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स।
तो अब यहाँ पे जो फील्ड थी वो इस तरीके से कुछ एमर्ज हो रही थी कि अब हमने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने लगे, जैसे कि लुकिंग एट एटीट्यूड्स की तरफ हम देख रहे थे, प्रीजुडिस पक्षपात की तरफ देख रहे थे, ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, ग्रुप के बिहेवियर की तरफ देख रहे थे, एंड हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी की बात करूँ, टुडे इट्स अ ब्रॉड फील्ड, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है जो कि यूज़ करती है डाइवर्स मेथड टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन इंटरेक्शन टू हेल्पिंग बिहेवियर, ऑलवेज फोकसिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर थॉट्स एंड एक्शंस। अब जो हमारा टॉपिक है डैट इज सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। जब हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया की, तो हम स्टडी करते हैं हाउ पीपल थिंक, लोग कैसे सोचते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं इन सोशल सिचुएशंस विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इट लुक्स एट टॉपिक लाइक दिस। इसके अंदर क्या कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, जैसे कि कास्ट एंड आइडेंटिटी, कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, सोशल इश्यूज, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इंटर ग्रुप रिलेशंस, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। जब मैं बात करती हूँ कास्ट एंड आइडेंटिटी की, जो कास्ट होती है वो कैसे अफेक्ट करती है हमारे सोशल इंट्रैक्शन को, आइडेंटिटी फॉर्मेशन को एंड प्रीजुडिस को। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, जिसमें हम बात करते हैं समझने की, अंडरस्टैंड करते हैं हाउ इंडिया के जो कलेक्टिव्स थे, कल्चर शेप्स बिहेवियर कंपेयर टू मोर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़। यानी कि ये समझना कि इंडिया के जो कलेक्टिविस्ट हैं वो कल्चर को कैसे शेप कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को कैसे शेप कर रहे हैं, किससे कंपेयर में, ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ के कंपेयर में। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सोशल इश्यूज़। इसमें हम अप्लाई करते हैं सोशल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी, कम्युनल हार्मनी एंड सोशल चेंज। इन सब टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पे किसको अप्लाई करते हैं, सोशल साइकोलॉजी को। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें आता है हमारा एग्जामाइनिंग हाउ इंडियन वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड बिलीव इम्पैक्ट सोशल बिहेवियर। यानी कि जो इंडियन जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारे सोशल बिहेवियर को। इंटर ग्रुप रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ, स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस हो गया एंड रीजनल ग्रुप्स, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनको पढ़ना, ये भी हमारा किसके अंदर आता है, इंटर ग्रुप रिलेशंस के अंदर। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी। जो हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग वेज निकाले स्टडी करने के लिए कि लोग कैसे एक्ट करते हैं इन सोशल सिचुएशंस। जैसे कि पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ये हमारे लैब्स के अंदर होते हैं, जो रिसर्च होते हैं इनको बहुत केयरफुली करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनका इफ़ेक्ट देखते हैं किसी और चीज़ पे जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ चेंज किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ग्लास है और उसके अंदर पानी है, वो पानी को मैं चेंज नहीं कर सकती, बट मैं अलग अलग रंग जो है वो उनको चेंज कर सकती हूँ। तो जो कलर है, जो मेरा रंग है, वो क्या है, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, यानी कि मैं उनको बार बार चेंज कर रही हूँ और उस जो ग्लास ऑफ वाटर है उसके अंदर बार बार डाल के देख रही हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा ग्लास ऑफ वाटर है वो हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसके आसपास का जो टेम्परेचर है जहाँ पे मैं ये चीज़ें कर रही हूँ सब कांस्टेंट है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आ गया। सर्वेज में क्या होता है, आस्किंग अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चंस, हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं थ्रू क्वेश्चनेयर या फिर इंटरव्यूज़ टू फाइंड आउट देयर ओपिनियंस, बिलीव्स और बिहेवियर्स को समझने के लिए। दिस हेल्प्स गेट अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट अ लार्जर ग्रुप थिंक्स। तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक बड़े ग्रुप पे लोग जो है मतलब वो क्या सोच रखते हैं, ये सर्वेज़ में हमें पता चलता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये होता है वॉचिंग पीपल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेयरिंग। मतलब हम इन्हें बिना इंटरफेयर किए उनको सिर्फ नोटिस करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू होता है ऑफ सोशल इंट्रैक्शन का। को-रिलेशनल स्टडीज़, लुकिंग फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट थिंग्स। हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं दो अलग अलग चीज़ों के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला डज मोर टीवी वॉचिंग रिलेटेड टू लेस एक्सरसाइज, क्या अगर हम ज़्यादा टीवी देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो किससे रिलेटेड है, कम एक्सरसाइज करने से। तो हाँ, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। दिस शोज इफ़ थिंग्स आर लिंक्ड, अगर चीज़ें लिंक्ड है, बट नॉट नेसेसरली इफ़ वन कॉजेज द अदर। यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा रखा हुआ है। आर्काइवल रिसर्च में क्या होता है, लाइक ओल्ड रिकॉर्ड्स, हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं,
टू लुक फॉर पैटर्न्स इन सोशल बिहेवियर। हम क्या देखते हैं, एक पैटर्न को नोटिस करते हैं सोशल बिहेवियर में। बेसिकली अब जितनी भी चीज़ें उनको कंक्लूड करते हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे चूज द मेथड दैट बेस्ट फिट द क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू आंसर। जो भी मेथड बेस्ट फिट करेगा उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है ना, एमिंग टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे। तो वो उन्होंने ये मेथड्स बनाए ताकि वो हमारे सोशल बिहेवियर को अच्छे से सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में समझ पाएँ। अब जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन सोशल साइकोलॉजी में हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं वो फेयर है और वो किसी भी पर्सन को हार्म नहीं कर रही है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या होता है, मेकिंग श्योर पीपल नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू बिफोर दे अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टडी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। अवॉइडिंग हार्म, हम किसी भी टाइप का उनके ऊपर हार्म नहीं कर सकते, ना कोई फिजिकल ना कोई इमोशनल डिस्ट्रेस। उन्हें हमें क्या करना है, पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कीपिंग पीपल्स इंफॉर्मेशन प्राइवेट। हम जिनके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं वो लोग क्या होंगे, प्राइवेट रहेंगे, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। डिसेप्शन, इफ यूज्ड, if researchers need to mislead participant for the study they must explain why afterwards। उसके बाद उन्हें बताना भी है। and ensure no harm was done, ठीक है ना, और उन्हें ये भी इंश्योर करवाना है कि उनको कोई भी हार्म नहीं हुआ है। debriefing, telling participants the true purpose of the study after it's finished। जब स्टडी पूरी कंप्लीट हो जाए तो पार्टिसिपेंट्स को बताया जाए ट्रू पर्पस क्या था स्टडी का। बेसिकली इट्स अबाउट ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट एंड ensuring देयर वेलबींग थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। पूरे रिसर्च प्रोसेस में हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और इंश्योर करना है कि वो ठीक से रहें, ठीक है ना, मतलब उन पर किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं आना चाहिए। अवर लास्ट टॉपिक इज करेंट ट्रेंड्स। Stereotype and prejudice. Researchers are now looking deeper into the subtle ways stereotypes and prejudice affect our thoughts and action। हमारे thoughts को किस प्रकार से affect कर रहे हैं और हम action भी ले रहे हैं और हमें ये realize भी नहीं हो रहा है। They are also studying how to reduce these biases through things like increased contact between different groups and understanding different perspective। अब different perspective को भी समझा जा रहा है और हर एक चीज़ को समझा जा रहा है और रिड्यूस कर जाएगा बाइसेस को। कल्चर एंड सोशल बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग दैट कल्चर प्लेज अ ह्यूज रोल इन हाउ वी बिहेव सोशली। हम कैसे बिहेव करते हैं सोशली, कल्चर का बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। रिसर्चर्स आर कंपेयरिंग सोशल बिहेवियर्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स टू सी व्हाट्स यूनिवर्सल एंड व्हाट्स स्पेसिफिक टू दीज सर्टेन सोसाइटीज़। दिस इंक्लूड्स लाइक हाउ वी एक्सप्रेस इमोशन, फॉर्म रिलेशनशिप एंड सी अवर सेल्फ। तो यहाँ पे हमारा कल्चर और सोशल बिहेवियर को लेके भी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे चीज़ें को समझा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है और दिखा जा रहा है। Last, positive social psychology. Instead of just focusing on problems like prejudice and conflict, this area looks at the good stuff. It studies things like helping behavior, cooperation, trust, and how to build positive relationship and communities. It's about understanding that makes societies thrive and people connect in healthy ways. गाइज आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग एक बार बुक की रीडिंग कर लो पूरी, और जो ये लास्ट का जो ये करंट ट्रेंड्स थे इसको भी प्लीज़ आप बुक से मार्क करके अच्छे से पढ़ लेना। एंड थैंक यू सो मच गाइस जितने भी यहाँ तक वीडियो देखी। प्लीज़ कमेंट करना आपको ये वीडियो समझ में आई या फिर नहीं आई। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।